दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन। रिफ्यूजी का मतलब ये शरणार्थी होना, ये शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, कहने का मतलब क्या है? व्हेन का मतलब जब पार्टीशन का मतलब विभाजन, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के मध्य विभाजन, वाज डिक्रीड, डिक्रीड माने घोषित हो जाना। जब भारत और पाकिस्तान के मध्य विभाजन घोषित हो गया था, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप दियर रूट्स। रूट्स का मतलब होता है जड़, जड़ का मतलब उनके घर के जो जड़ें थी, मतलब जहाँ वो उनका अपना पूरा जो है निवास स्थान था। तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप दियर रूट्स, मतलब हजारों लोगों को, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, हजारों लोगों को जो है पुल्ड अप दियर रूट्स, मतलब उनके बिल्कुल जड़ के स्थानों से धकेल दिया गया था। पुल्ड अप मतलब धकेल देना, धकेल दिया गया था। एंड चेंज्ड दियर रेजिडेंसेस, रेजिडेंस मतलब निवास स्थान, और उनके निवास स्थानों को बदल दिया गया था। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 9 मिलियन पीपल ने मतलब 9 मिलियन लोगों ने लेफ्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान छोड़ दिया, एंड केम टू इंडिया, और वे भारत आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिकिज्म, रिलीजियस फैनाटिकिज्म का मतलब धार्मिक उन्माद, धार्मिक उन्माद के भय से 9 मिलियन लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया था और वे भारत आ गए थे। दे वेयर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, वे प्रारंभ से ही गरीब लोग थे। दे वेयर पुअरर एज दे बिगैन दियर लॉन्ग ट्रैक, लॉन्ग ट्रैक का मतलब लंबी यात्रा, वे और भी गरीब होते गए। एज दे बिगैन दियर लॉन्ग ट्रैक, जैसे जैसे उन्होंने अपनी लंबी यात्रा शुरू की। फॉर क्योंकि ऑल दे कुड कैरी, क्योंकि वे अपने साथ जो कुछ भी ले जा सके थे, कैरी का मतलब ले जाना, क्योंकि अपने साथ जो कुछ भी ले जा सके थे, वाज ए बीट ऑफ फूड, वो थोड़ा सा भोजन था, एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, और उससे कुछ संबंधित वस्तुएं थी, भोजन से कुछ भी संबंधित वस्तुएं थी वो अपने साथ ले जा सके थे। सून दे वेयर आउट ऑफ फूड, शीघ्र ही वे भोजन रहित हो गए, यानी उनका भोजन समाप्त हो गया था। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, मतलब अपनी यात्रा शुरू करने के कुछ दिनों के बाद, दे बिगैन टू फॉल बाय द वे साइड, वो मार्ग के किनारे ही गिरने लगे। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी से, भूख की कमजोरी से वे अपने रास्ते के मार्गों पर गिरने लगे। एंड डाइड, और मर गए। वेयर दे फेल, जहाँ वे गिरे। आगे देखिए, द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वेयर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, बच्चे जो टोकरियां बेच रहे थे, वेयर सन्स एंड डॉटर्स, पुत्र और पुत्रियां थे, ऑफ दीज रिफ्यूजीज, इन्हीं शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। मतलब ये जो बच्चे थे वो इन्हीं शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। दे और दियर पेरेंट्स, वे अथवा उनके माता पिता, और रिलेटिव्स अथवा उनके सगे संबंधी, हैड गैदर्ड इन द सिटीज़, उन नगरों में इकट्ठा हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, छोटे छोटे ठेले लगा करके। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, सिंपल आर्टिकल्स का मतलब सामान्य वस्तुओं को बना करके, मैन्युफैक्चरिंग माने बनाना, सामान्य वस्तुओं को बना करके। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स, उन बाज़ारों में अपनी जीविका को कमाने की कोशिश कर रहे थे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, वे बाज़ार जो ऑलरेडी मतलब पहले से ही ओवर क्राउडेड, भीड़ से भरे हुए थे, उन बाज़ारों में अपनी जीविका को कमाने की कोशिश कर रहे थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रॉस सेट्स, वे कपड़े, क्लॉथ मतलब कपड़े, एंड ग्रॉस सेट्स, और घास की झोपड़ियों में रहते थे।
दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स, वे कपड़े और घास की झोपड़ियों में रहते थे। दैट लाइन द स्ट्रीट्स, जो कि सड़कों के किनारे पंक्तिबद्ध बने हुए थे। द पीजेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजीज, पीजेंट्स का मतलब किसान, फार्मर। इन शरणार्थियों में जो किसान थे, हैड बीन एक्स्टम टू लिटिल आर दियर लाइव्स, वे किसानी करके अपनी जीविका को कमाने की कोशिश कर रहे थे। ऑल दियर लाइव्स फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, क्योंकि एक सामान्य एग्रीकल्चरल फैमिली, एक सामान्य कृषिक परिवार की जो वार्षिक आय थी, फॉर, यहाँ फिर से देखो, ऑल दियर लाइव्स फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज $100 ए ईयर, क्योंकि एक सामान्य कृषिक परिवार की जो वार्षिक आय का औसत होता था एक वर्ष में $100 का से अधिक नहीं होता था। कहने का मतलब जो सामान्य भारतीय कृषक होते थे वो वर्ष में $100 से अधिक नहीं कमा पाते थे। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 cents अ डे और लेस दैन $2 अ वीक, और जो अकुशल जो मजदूर होते थे उनका जो औसत होता था मेक्स 30 cents अ डे, यानी एक दिन में 30 सेंट्स होता था, और लेस दैन $2 अ वीक, अथवा कम से कम एक सप्ताह में $2 होते थे। देयर इज 1 meal अ डे, एक दिन में एक बार ही उनको भोजन मिलता था। अब वो भोजन में क्या क्या होता था? एन ओनियन, एक प्याज होता था। अ पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी होती थी। ए बाउल ऑफ पल्स, या एक कटोरी दाल होती थी। विथ मिल्क, साथ में दूध भी होता था। परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज, शायद एक टुकड़ा पनीर का भी होता था। फिर से देखिए, मतलब क्या कहते हैं, वो जो शरणार्थी थे उनको दिन भर में एक ही भोजन मिलता था, और भोजन में उनको क्या क्या मिलता था कि एक एन ओनियन, एक प्याज, एक रोटी, एक कटोरी दाल विथ मिल्क, साथ में दूध होता था। शायद कभी कभी एक टुकड़ा पनीर भी होता था। उनको क्या नहीं मिलता था? नो टी, ना तो चाय मिलती थी। नो कॉफ़ी, ना तो कॉफ़ी मिलती थी। नो फैट, ना ही फैट उनको मिलता था। नो स्वीट्स, और ना ही उनको मिठाई मिलती थी। नो मीट, और ना ही उनको मांस मिलता था। $100 अ ईयर इज़ नॉट $2 अ वीक, मतलब क्या लेखक क्या कह रहा है कि वर्ष में कमाए गए $100 इज़ नॉट $2 ए वीक, एक सप्ताह में कमाए गए $2 के बराबर होते थे। येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट, फिर भी, येट इवन का मतलब फिर भी, ये छोटी सी राशि भी टोकरियाँ बेच करके, बाय सेलिंग बास्केट्स, टोकरियाँ बेचकर कमाना बहुत ही कठिन होता था। टू पीपल, उन लोगों को बेच करके कमाना कठिन होता था। टू पुअर टू बाय देम, जो बहुत ही अत्यधिक गरीब होते थे, यानी भारतीय लोग जो बहुत ही गरीब होते थे उनको टोकरियाँ बेच करके ये छोटी सी राशि भी कमाना बहुत ही कठिन होता था। दैट नो डाउट इज़ द रीजन, दैट नो डाउट इज़ द रीजन, निसंदेह रूप से यही कारण है कि दीज लिटिल चिल्ड्रेन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकट्स, डिसेंडेड माने गिर जाना, टूट पड़ना, लाइक लोकट्स माने टिड्डियों के दल की बात, और निसंदेह यही कारण है कि ये छोटे से बच्चे मुझ पर एक टिड्डियों की दल की भांति टूट पड़े। आई एन अमेरिकन,
मैं एक अमेरिकन वाज डाउटलेस, निस्संदेह रूप से द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट, सर्वाधिक वादा करने वाला उनको बाजार दिखा। दे हैड सीन, जो उन्होंने देखा था।